श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजनवल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुसाई जी परम दयालवे नमः। श्री यमुना चतुर्भ्यां नमः। श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक परम वैष्णव गुजरात के वासी तीन की वार्ता को भाव कहत हैं। भाव प्रकाश। ये राजस भक्त हैं। लीला में इनको नाम भावोद्बोधिका है। ये भावना को उद्बोध करनहारी है। ये रत्नाते प्रगति है। ताते उनके भाव रूप हैं। यह गुजरात में एक गांव में एक ब्राह्मण के घर जन्मियो। तो एक बेर श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी श्री रणछोड़ जी के दर्शन को पधारत है। तब या के गांव बाहिर एक तालाब पर एक वृक्ष के नीचे डेरा भये। तब इनने श्री गुसाई जी के दर्शन पाए। तो कोटि कंदर पर लावण्य ऐसे दर्शन पाए। तब याने अपने मन में विचार कियो, जो ये ईश्वर हैं ताते इनकी शरणी जाइए तो आछो है। पाछे याने श्री गुसाई जी से विनती कीनी, जो महाराज कृपा करी मोको सेवक कीजिए। तब श्री गुसाई जी या को देवी जीव जानी शरणी लिए और नाम निवेदन कराए। पाछे आप वहां ते श्री द्वारिका जी पधारे। वार्ता प्रसंग एक। तो वह गांव में एक वही वैष्णव रहत हतो। तो वह गांव में और कोई दूसरे वैष्णव को घर न हतो। तो वह वैष्णव को गांव मार्ग में हतो। तो श्री गुसाई जी एक बार हे ऋषि द्वारिका जी पधारे हते। तो आप वही मार्ग आए हते। ता समय खबरी भई, जो श्री गुसाई जी यहाँ पधारत हैं। तब वह वैष्णव सुनती आप आगे जाई के वह मार्ग के बीच में आई के वह ठाड़ो भयो। तो श्री गुसाई जी को अवलोकन करी के इनके चरणारविंद पर माथो धरी के साष्टांग दंडवत करी के तब फेरी विनती करी और अपने घर ताई श्री गुसाई जी को पधराई ले आयो। परिवार को घर तो निपट छोटो हतो। तो आप वहाँ ही डेरा करवाए। तब श्री गुसाई जी व वैष्णव के आग्रह सो वहाँ ही भोजन किए। पाछे पोढ़े। पाछे व वैष्णव ने श्री गुसाई जी के साथ के सब ब्रजवासी टहुलवान को भली भांति सो रसोई करवाई। तो उन ब्रजवासीन तादीन महाप्रसाद वहाँ ही लियो। पाछे उत्थापन के समय श्री गुसाई जी गादी तकिया ऊपर बैठे हते। तब ता समय वह वैष्णव श्री गुसाई जी के पास बेटी के चरणारविंद की सेवा करत हतो। तब ताही समय वह वैष्णव सो श्री गुसाई जी ने पूछियो, जो यहाँ तेरो निर्वाह कैसे करी के कौन भांति सो चलत है। तब ता वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज एक बार आप यहाँ पहले पधारे हते। तब यहाँ एक वृक्ष के नीचे महाराज ने डेरा कियो हतो। ता महाराज ने मोको शरणी लियो हतो। तब आप कोटि कंदर्प लावण्य रूप को वहां दर्शन हूँ दियो। तो या वृक्ष ने हूँ नाम निवेदन मंत्र सुनियो हतो। अरु आपके पूरन पुरुषोत्तम के दर्शन पाए हते। तब ते मैंने यह जानी, जो यह वृक्ष तो कोई वैष्णव है। ताते महाराज मैं नित्यवाही वृक्ष के नीचे जाई बैठत हूँ और वह वृक्ष सो मैं तुम्हारे नाम लेके गुणानुवाद करत हूँ। ता पाछे अपने घर को उठी के आवत हूँ। तब श्री गुसाई जी तो वह वैष्णव की बात सुनी के बहुत ही प्रसन्न भये। तब श्री गुसाई जी ने श्रीमुक्ते कही, जो मैंने तो लौकिक बात पूछी हती और या वैष्णव ने तो अलौकिक तासो उत्तर दियो। भाव प्रकाश। या में यह जतायो, जो वैष्णव को सदा सदा सर्वकाल अलौकिक बुद्धि राखनी। पाछे श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव से पूछी, जो कहो वैष्णव वह वृक्ष कहाँ है। तब वह वैष्णव ने कही, जो महाराज वह वृक्ष तो गांव के बाहिर है। तब श्री गुसाई जी ने ताही समय अपनो घोड़ा मंगवायो। पाछे श्री गुसाई जी ने वह घोड़ा ऊपर असवार होई के आप वह वृक्ष को देखी वे को पधारे। तब वह वैष्णव हो श्री गुसाई जी के साथ चलियो। तो वह गांव के बाहिर वह वृक्ष हतो। सो तहाँ श्री गुसाई जी आप पधारे। तब दूरी ही ते वह वैष्णव ने वह वृक्ष श्री गुसाई जी को बतायो, जो महाराज वह वृक्ष तो यह है। तब वह वृक्ष ने दूर ही ते श्री गुसाई जी को देखे। तब वह वृक्ष ऊपर ही शाखान सहित नीचे नम्यो। तब श्री गुसाई जी तो वह वृक्ष के नीचे पधारे। तब वह वृक्ष अपनी शाखान करी के श्री गुसाई जी के चरणारविंद को परस कियो। पाछे श्री गुसाई जी के चरणारविंद को परस करत मात्र वह वृक्ष मूल ते उखरी पर्यो। तब वृक्ष को श्री गुसाई जी ने अंगीकार कियो। तब वैष्णव ने श्री गुसाई जी से पूछी, जो महाराज यह वृक्ष पूर्व जन्म में कौन हतो, सो कृपा करी के कहिए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो यह लीला को जीव है। श्री नंदराय जी के हुआ को ग्वाल है। पेंचू या को नाम है। सो कोई अपराध करी के यह भूतल पर आयो।
पाछे वैष्णव भयो, परी यह विषयी बहुत हतो, ताते याने वृक्ष को जन्म पायो। पाछे नाम निवेदन मंत्र सुनी यह पुष्टि मार्गीय भयो, तो अब तुम्हारे संग करी के या को सर्वांग अंगीकार भयो, और लीला में प्राप्त भयो। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो तादृशी वैष्णव को संग सर्वोपरि है, उनके संबंध मात्र ते जड़न की हु या प्रकार गति होत है। पाछे श्री गुसाई जी सो वह वैष्णव ने विनती करी, जो महाराज अब मोको कितनो विलंब है। तब वह वैष्णव के ऊपर श्री गुसाई जी ने कृपा करी के कही, जो तोपे इतने दिना ताई में यहाँ देह सो सेवा करवाऊंगो, सो ताको प्रमाण कहियो, और ता पाछे तेरी यह लौकिक देह छूटेगी और लीला में प्राप्त होएगो। तब श्री गुसाई जी के श्रीमुख के वचन सुनी के वह वैष्णव बहुत ही प्रसन्न भयो। पाछे श्री गुसाई जी वह वृक्ष के वहां ते अपने डेरा पधारे। तब रात्रि को श्री गुसाई जी वहां ही रहे। पाछे प्रातःकाल भयो, तब वहां ते श्री गुसाई जी ने विजय कियो। तब वह वैष्णव ने अपने घर में जो कछु हतो, सो ताही समय श्री गुसाई जी को सब समर्प्यो। पाछे श्री गुसाई जी तो आप श्री द्वारिका जी पधारे। तब थोड़े से दिनन में वह वैष्णव ने विप्रयोग करी के देह छोड़ी। तब वह वैष्णव अलौकिक लीला में प्राप्त भयो। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी को ऐसो भगवदीय कृपा पात्र हतो, ताते उनकी वार्ता कहाँ ताही कहिए। अब वार्ता का सारांश हिंदी में। अब श्री गुसाई जी के सेवक एक परम वैष्णव, ये गुजरात में रहते, ये राजस भक्त हैं। लीला में इनका नाम भावोद्बोधिका है। इनका जन्म गुजरात में एक ब्राह्मण के घर हुआ। तो जब श्री गुसाई जी श्री द्वारिका जी पधार रहे थे, तब इनके गांव के बाहर आपने एक वृक्ष के नीचे मुकाम किया। तब ये ब्राह्मण को श्री गुसाई जी के दर्शन हुए और उन्होंने विनती करी। तब श्री गुसाई जी ने इनको नाम निवेदन करा के सेवक किया। तो इनके गांव में एक यही वैष्णव थे, दूसरा कोई वैष्णव नहीं था। फिर कुछ समय बाद श्री गुसाई जी जब श्री द्वारिका जी वापस पधार रहे थे, तब इनको खबर लगी कि आप यहाँ से पधारेंगे। तब ये सामने गए और श्री गुसाई जी को दंडवत करके अपने घर पधरा लाए। फिर श्री गुसाई जी ने वहीं भोजन किया और साथ के सब ब्रजवासी ने भी वहीं महाप्रसाद लिया। फिर श्री गुसाई जी ने वह वैष्णव से पूछा कि तुम्हारा यहाँ निर्वाह कैसे चलता है। तब वह वैष्णव ने कहा कि महाराज, आपने मुझे नाम निवेदन जिस वृक्ष के नीचे किया था, उस वृक्ष के नीचे जाके मैं रोज बैठ के आपका नाम लेके गुणगान करता हूँ, क्योंकि मेरे साथ वह वृक्ष ने भी आपसे नाम पाया था। तब श्री गुसाई जी ने आज्ञा करी कि वह वृक्ष कहाँ है। तब वह वैष्णव ने कहा, गांव के बाहर ही है। तब श्री गुसाई जी सबके साथ गांव के बाहर पधारे और वह वृक्ष के निकट आए। तो जैसे ही आप श्री गुसाई जी वृक्ष के नीचे पधारे, तब वह वृक्ष ने अपनी शाखाओं को नीचे करके श्री गुसाई जी के चरणारविंद का स्पर्श किया। और जैसे ही वह वृक्ष को श्री गुसाई जी के चरणारविंद का स्पर्श हुआ, वह मूल से उखड़ गया और वह वृक्ष का श्री गुसाई जी ने अंगीकार किया। तब वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, यह वृक्ष पूर्व जन्म में कौन था, आप कृपा करी कि कहिए। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि ये लीला में श्री नंदराय जी के यहाँ का ग्वाल है, पींचू इनका नाम है। ये किसी अपराध के वश यहाँ भूतल पर आया और फिर वैष्णव हुआ। फिर नाम निवेदन मंत्र सुन के पुष्टि मार्गी हुआ। फिर तुम्हारा संग पाकर ये सर्वांग अंगीकार हुआ और लीला में प्राप्त हुआ। भाव प्रकाश में समझाते हैं कि तादृशी वैष्णव का संग सर्वोपरि है। उनके संबंध मात्र से जड़ों की भी इस प्रकार की गति होती है। फिर वह वैष्णव ने श्री गुसाई जी से विनती करी कि महाराज, मुझे कितना विलंब है। तब श्री गुसाई जी ने कहा कि तुझे अभी इस देह से सेवा करनी है, फिर तेरी ये लौकिक देह छूटेगी और तू लीला में प्राप्त होगा। तब वह वैष्णव यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। फिर श्री गुसाई जी सबके साथ वह वैष्णव के घर पर पधारे। फिर दूसरे दिन आप वहां से विजय किए। तब यह ब्राह्मण वैष्णव ने उनके पास जो कुछ था वह श्री गुसाई जी को भेंट किया। फिर श्री गुसाई जी तो श्री द्वारिका जी पधारे और फिर कुछ दिन बाद यह ब्राह्मण की देह छूटी और ये लीला में प्राप्त हुए। तो वह वैष्णव श्री गुसाई जी के ऐसे कृपा पात्र भगवदीय हुए। जय श्री कृष्ण। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी, जो श्री वल्लभ शरणे आवे, सो पूरण बड़भागी। गल तुलसा की माला सोहे, भाले तिलक रसाला। तापर वल्लभी मुद्रा सोहे, मुख बोले गोपाला। तन मन धन वैष्णव पर वारू, गाँव श्री गिरधर लाला।
आज सभा में पूर्ण रहत हैं सूरदास नंदलाला। वल्लभी वैष्णव सदा सुहागी। जय श्री कृष्ण।